हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोगों को देखना है प्रश्न संग्रह 37 38। प्रश्न संग्रह 37 में हमने देखा समानुपात। समानुपात मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो समान अनुपात में होते हैं। विलोमानुपात मतलब क्या होता है कि एक उदाहरण दिया है उन्होंने, देखिए, वृक्षारोपण करने के लिए 90 गड्ढे खोदने हैं। इस कार्य के लिए कई स्वयंसेवक एकत्रित हुए। एक स्वयंसेवक प्रतिदिन एक गड्ढा तैयार करता है, यानी एक जन कितना गड्ढा तैयार करता है? एक। तो 15 सेवकों को 90 गड्ढे खोदने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 90/15 करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 6। और 10 स्वयंसेवकों को कितना लगेगा? 90/10 करेंगे तो कितना लगेगा? 9। अब एक मुझे बात बताइए कि अगर यहाँ पे देखिए, पहले 15 स्वयंसेवक है, दिन कितने लगे? 6। 10 स्वयंसेवक है, दिन कितने लगे? 9। यानी ये देखिए, स्वयंसेवक यहाँ पे कम हुए कि ज्यादा हुए? देखिए, स्वयंसेवक ज्यादा हुए, तो दिन भी क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तब हम उसे कहते हैं कि वो समान अनुपात में। पर यहाँ पे देखिए कि स्वयंसेवक कम हुए हैं तो दिन क्या हो गए हैं? स्वयंसेवक कम हुए तो दिन क्या हो गए हैं? ज्यादा। कि 15 सेवकों को अगर 6 दिन लग रहा है तो 10 स्वयंसेवकों को कितना लगेगा? 9। तो इसे कहा जाता है विलोमानुपात। कि अगर कोई हमें काम करने के लिए, अगर हमें कोई एक काम करना है, समझो अगर हमने कम आदमी लगाए तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम लोग ज्यादा आदमी लगाएंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। यानी ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत। अगर हमने आदमी बढ़ा दिए तो टाइम कम हो जाएगा, अगर हमने टाइम कम कर दिया तो आदमी बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि विलोमानुपात मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ाई तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज अगर घटती है तो वो किस में होगा? विलोमानुपात में। अभी तुम्हें पहचानना कैसे होगा कि एग्जाम्पल विलोमानुपात का है कि समानुपात का? तो आपको प्रश्न पढ़ना होगा। अगर समझिए, अभी ये प्रश्न है, देखो, सुधा को 48 उदाहरण हल करने हैं, प्रतिदिन वो एक ही उदाहरण हल करती है, तो उसे जो अगर प्रश्न संग्रह पूरा करना है तो प्रश्न संग्रह में 48 प्रश्न है तो उसे 48 दिन लगेंगे, बराबर। प्रतिदिन अगर उसने 8 उदाहरण हल किए तो उसे कितने दिन लग रहे हैं? मतलब 8 उदाहरण रोज हल करने पे उसे दिन कितने लग रहे हैं? 6। वहीं पे अगर वो रोज 12 उदाहरण कर रही है तो उसे क्या लग रहे हैं? दिन। टोटल खत्म करने में दिन लग रहे हैं 4। तो इसमें याद रखिए, देखिए 8 उदाहरण थे, 8 के कितने हुए? 12 उदाहरण। यानी यहाँ पे उदाहरण क्या हो गए? बढ़ गए। तो दिन भी बढ़ने चाहिए ना, पर दिन क्या हो गए? कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि यह उदाहरण किस चीज का है? विलोमानुपात का। याद रखिए कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो काम बढ़ाना पड़ेगा या तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, बराबर। तो इस ऐसे जो एग्जाम्पल रहते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? विलोमानुपात कहा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है, देखिए, एक दीवार बनाने में 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये एग्जाम्पल हल कैसे करना है। ये विलोमानुपात का एग्जाम्पल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, एक दीवार बनाने में 15 मजदूर लगेंगे। 15 मजदूर को कितने घंटे लगेंगे? 8। तो 12 मजदूर को कितने लगेंगे? यहाँ पे देखिए मजदूर कितने हैं? पहले 15 है, बाद में कितने हुए? 12। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर 15 मजदूरों को 8 घंटे लग रहे हैं तो 12 मजदूरों को कितने लगेंगे? मजदूर कम हो गए ना, तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मजदूर अगर कम हुए तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यानी यह उदाहरण किस चीज का है? विलोमानुपात का है। देखिए, ये उदाहरण किस चीज का है? विलोमानुपात का। क्यों? क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। यदि मजदूर बढ़ जाते हैं तो काम के घंटे क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए यह एग्जाम्पल किस चीज का है? विलोमानुपात का। यानी आपको उदाहरण पढ़ के पता करना पड़ेगा कि वो विलोमानुपात का है या नहीं। जैसे ये उदाहरण देखिए, किसी कक्षा में 40 पृष्ठों का हस्तलिखित अंक बनाना प्रारंभ किया। एक विद्यार्थी को यह अंक तैयार करने में 80 दिन लगते हैं, तो 4 विद्यार्थियों को कितने लगेंगे? यदि एक आदमी को 80 दिन लग रहे हैं तो 4 आदमियों को कितने दिन लगेंगे? आदमी बढ़ा दिए तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी यह प्रश्न किसका है? विलोमानुपात का है। समझ में आया? ऐसे प्रश्न पढ़ के आपको पता चलेगा कि वो विलोमानुपात का है या नहीं है। और विलोमानुपात का प्रश्न हल करने की मेथड सेम है, जैसे आप समानुपात में लिखते थे वैसे ही टेबल बना के लिखना है। सिर्फ हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, तिर्यक गुना करते थे ना, विलोमानुपात में आपको सामने सामने गुना करना है, बस इतना करना है, बाकी पूरी की पूरी मेथड सेम है। तो हम लोग प्रश्न संग्रह 38 का पहला प्रश्न लिखते हैं और उससे समझते हैं कि विलोमानुपात को कैसे हल करना है और कैसे समझना है कि एग्जाम्पल विलोमानुपात का है। अभी पहला प्रश्न पढ़िए, प्रश्न संग्रह 38 का क्या है। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं 5 मजदूरों को। तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? अब और उसके बाद पूछा है कि 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। अब एक बात सोचो, पहले 5 मजदूर थे, अभी कितने हो गए? 6। पहले 5 थे और अब कितने हो गए? 6। अगर मजदूर क्या हो गए? बढ़ गए ना, 5 से 6 हो गए, यानी क्या हो गए? बढ़ गए। अगर मजदूर बढ़ गए तो दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे कि ज्यादा? मजदूर बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी दिन क्या लगेंगे? कम। यानी यह प्रश्न किस चीज का है? विलोमानुपात का है, क्योंकि मजदूर अगर हम बढ़ा देते हैं तो दिन क्या लगेंगे? कम। इसलिए यह प्रश्न किस चीज का है? विलोमानुपात का है। इसे हल कैसे करना है, मैं हल कैसे करना है वो बताती हूँ। और 2 चीजें क्या है इसमें, एक तो मजदूर दिया गया है और उनको लगने वाले दिन। ठीक है, देखिए मजदूरों की संख्या बढ़ने पर दिन क्या लगते हैं? कम लगते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए मजदूर कितना है, पहले कितना मजदूर दिया गया है? 5, और 5 को कितने दिन लगते हैं? 12। तो हम लिख लेंगे इधर 5 मजदूर, उनको कितने दिन लगते हैं? 12। हमें क्या पूछा है? 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, तो मैं इधर 6 लिखूंगी और इधर क्या लिखूंगी? x, क्योंकि पता नहीं है। तो ये मजदूर और दिन जो है ये किस चीज में है? विलोमानुपात में। क्योंकि मजदूर अगर बढ़ जाएंगे तो दिन क्या लगेंगे? कम। याद रखिए, देखिए ऐसे लिख लेंगे, मजदूरों की संख्या व काम के दिन ये किस चीज में है? विलोमानुपात में। अब इसे हल करना एकदम सिंपल है। अगर विलोमानुपात का प्रश्न है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सामने सामने करना है। पहला मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 5 गुने 12 बराबर, बीच में वैसा ही बराबर का चिन्ह देना है। 5 गुना 12 करेंगे और 6 गुना x, 6 गुना x, 12 पचे 60, 6 गुना x को यहीं रहने देंगे, ये 60 को ऐसे ही लिख लेंगे। ये 6 गुना में था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? भाग में। 6 एकम 6, 6 दहाए 60। कितना आया उत्तर? 10 आया। कितने दिन लगेंगे फिर? 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? 10। ठीक है, यहीं पे खत्म होता है क्या प्रश्न? नहीं, उन्होंने क्या पूछा है? 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, फिर 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। सेम लिख लेना है, सिर्फ इस 6 की जगह क्या लिखना है? 15 लिखना है। क्या लिखना है? 15। ठीक है, देखिए सेम लिख लिया, मजदूर 5, 12 दिन लिख लिया। हमें कितने का ज्ञात करना है? हमें 15 मजदूरों का ज्ञात करना है, इसलिए इधर कितना लिखा? 15। पता है उसको कितने दिन लगेंगे? नहीं, x। अभी विलोमानुपात का एग्जाम्पल है, हमें पता है क्या करना पड़ेगा? सामने सामने गुना। 5 गुना 12 बराबर 15 गुना x। 12 पचे 60, 15 गुना x। ठीक है, x को ऐसे ही रहने देंगे, ये 15 गुना में था। 60 को भी ऐसे ही रहने देंगे, 15 गुना में था। इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी क्या? नीचे आ जाएगा। अभी 15 और 60 कट होते एक दूसरे को होते। 15 एकम 15, 15 तीन 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी x की कीमत कितनी आई आपकी? 4। समझ में आया? 6 मजदूरों को 10 दिन लगेंगे और 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? 4। ये हो गया पहले का उत्तर, ये फाइनल उत्तर पहले का। देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी करते हैं। ठीक है, वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन उन्हें कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे? देखो, पहले तो वो बुक का टोटल पेज कितने हैं? 40 है। बुक के पेज कितने हैं? टोटल 40। वह रोज वह उनको बुक कितने दिन में पूरी करनी है? 10 दिन में। कितने दिन में पूरी करनी है? सॉरी, उन्होंने बताया है कि एक पुस्तक के 40 पेज है और वह पुस्तक वो कितने दिन में पूरी करते हैं? 10 दिन में। तो उन्होंने पूछा कि
अगर वही पुस्तक 8 दिन में उन्हें पूरी करनी हो तो उन्हें रोज कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। यानी हमें इधर दो चीज़ें दी गई है, एक तो पृष्ठ दिया गया है, मतलब उसमें पेज कितने दिए है वो दिया गया है, और क्या दिया गया है, पुस्तक पढ़ने के लिए दिन कितना लग रहा है। दो चीज़ें, पृष्ठ और दिन। अभी मुझे एक बात बताइए कि वो बुक वो 10 दिन में पूरी करते हैं, अगर उनको बुक 8 दिन में पूरी करनी हो तो उन्हें पेज क्या पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे ना। अभी देखिए यहाँ 10 दिन था, अभी क्या हुआ 8 दिन, यानी कम हुआ ना, दिन कम हुआ तो पृष्ठ भी कम होने चाहिए। पर अगर हमको पुस्तक जल्दी पूरी करनी है, 8 दिन में ही पूरी करनी है, तो हमें पेज क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए इससे क्या पता चलता है कि ये प्रश्न किस चीज़ का है, विलोमानुपात का है। किस चीज़ का है, विलोमानुपात का है। देखिए दिन की संख्या कम होने पर पृष्ठ क्या बढ़ेंगे, क्या करेंगे, बढ़ेंगे। कि अगर हमें बुक को कम दिन में पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। यानी दिन और पृष्ठ की संख्या किस में है, विलोमानुपात में। ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं, दिन और पृष्ठ। पहला देखिए वो बुक कितने दिन में पूरी कर रहे हैं, 10 दिन में, और पेज कितने हैं, 40। तो यहाँ पे आएगा 10 दिन और पृष्ठ कितने हैं, 40। तो उन्होंने क्या पूछा कि 8 दिन में पूरी करनी हो तो कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। कितने दिन में पूरी करनी है, 8 दिन में, तो कितने पृष्ठ उन्हें पढ़ने पड़ेंगे, पता है हमें, नहीं, x। तो उसको क्या लेंगे हम लोग, x। अभी सामने सामने गुना करेंगे क्योंकि विलोमानुपात का प्रश्न है। सामने सामने गुना क्या आएगा बताओ, 10 गुना 40 बराबर 8 गुना x। 10 और 40 को गुना कर दो, या फिर 10 और 40 को ऐसे ही रहने दो, x को ऐसे ही रहने दो। ये 8 क्या है, एक्स्ट्रा है, बराबर 8 क्या है, एक्स्ट्रा है, यहाँ गुना में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब कट कीजिए, 8 एकम 8, 8 पच्चे 40। याद रखिए कट करते समय कौन सा रूल याद रखना है कि पहाड़ा सेम का पढ़ना है। 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, एक बार में, इसलिए कट करके 1 लिखा। 8 के पहाड़े में 40 कितना आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में, इसलिए काट के क्या लिखा, 5। क्या बचा बताइए, x बराबर 10 गुना 5 कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। ऐसे लिखेंगे हम कि 8 दिन में उन्हें कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, 50। ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी क्या, वह 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर। उसे 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसके मौसी के घर पर जाना है तो उसे कितना समय लगेगा। यदि उसके साइकिल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो उसे कितना समय लगेगा। अभी इसमें याद रखिए कि इसमें ना हमें विलोमानुपात वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि चाल बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो है गति बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला क्या है, गति बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पर हमें यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है प्रश्न में, हमें पूछा गया है कि उसे समय कितना लगेगा। तो हमें ये जो फॉर्मूला है ये समय में कन्वर्ट करते आएगा, क्या आएगा कन्वर्ट करते, कैसे, समय को ऊपर ले लो, गति को नीचे ले लो। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे गति। आपको पता है बराबर के इस तरफ कोई चीज़ रहती है वो भाग में हो तो उधर जाके किस में हो जाएगी, गुना में, इसलिए वो ऊपर चली गई। और यहाँ पे जो चीज़ गुना में थी वो क्या आ गई, भाग में आ गई। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। इसे समानुपात और विलोमानुपात से भी हम हल कर सकते हैं, पर वो मेथड बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम में भी आए तो आप उसे इसी मेथड से हल कीजिए। समय बराबर दूरी बटे गति, ठीक है। अभी समय हमें पता है नहीं, दूरी कितनी है, देखो दूर कितना है, उसकी मौसी का घर 12 किलोमीटर और उसकी गति कितनी है, 6। याद रखिए दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर और उसकी गति कितनी है, 6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कट हो गया, यानी उससे समय कितना लगेगा, 2 घंटे। यहाँ पे प्रश्न खत्म हो गया क्या, नहीं। उन्होंने क्या पूछा कि अगर उसकी साइकिल की स्पीड 4 किलोमीटर हो गई, मतलब गति कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, तो उसे समय कितना लगेगा। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, समय बराबर
दूरी बटे गति। उसे मौसी के घर पर ही जाना है। उसकी मौसी का घर कितना किलोमीटर दूर है? 12। पर उसकी गति अभी पहले कितनी थी? 6। अभी कितनी लेनी बोली है उसकी गति? 4। इसलिए यहाँ नीचे गति के जगह पे क्या आएगा? 4। कट करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। समझ में आया? समय कितना लगेगा? 3 घंटे। यानी अगर उसकी स्पीड 6 रही तो उसे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। और यदि उसकी स्पीड 4 रही तो उसे कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। ठीक है, देखिए 6 किलोमीटर होने पर 2 घंटे और 4 किलोमीटर होने पे 3 घंटे लगेंगे। ये हो गया प्रश्न तीसरे का उत्तर। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न देखिए, किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं। कितने लोग? 4000 लोग। तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? अभी इधर क्या हुआ है आपको दिख रहा है? 4000 लोग अगर 30 दिन खाते हैं तो 6000 लोग 30 दिन खा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि 4000 को अगर 30 दिन चल रहा है तो 6000 को कितना दिन चलेगा? कम दिन चलेगा। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे लोग बढ़ गए पर दिन क्या हो रहे हैं? कम हो रहा है। यानी ये प्रश्न किस चीज में है? विलोमानुपात में। किस चीज में है? विलोमानुपात। 2 चीजें दी गई है, एक तो देखिए अनाज दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है? दिन। सॉरी, इसमें अनाज नहीं दिया गया है, सॉरी, लोग दिए गए हैं और दिन दिया गया है। अगर लोग बढ़ेंगे तो दिन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, देखिए लोग बढ़ने पर अनाज के दिन कम होंगे। लोग व अनाज के दिन किस चीज में है? विलोमानुपात में है। लोग और दिन देख लेते। 4000 लोग को कितने दिन चल रहा है? 30 दिन। 4000 लोग को कितने दिन चल रहा है? 30 दिन। तो उन्होंने पूछा है 6000 लोग को कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6000 लोग। कितने दिन हमें पता है? नहीं। और विलोमानुपात में हम क्या करते हैं? सामने सामने गुना करते हैं। तो कीजिए सामने सामने गुना। 4000 गुना 30 बराबर ये सामने गुना 6000 गुना x। ठीक है, ये 4000 ऊपर गुना 30 वैसे का वैसा, ये x वैसे का वैसा। ये 6000 इधर क्या है? एक्स्ट्रा है x के साथ, तो ये 6000 गुना में है, इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? भाग में। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 6 और 30। 6 एकम 6, 6 पचे 30। कट रहा है ना? 6 और 30 सेम के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में? 6 के। 6 एकम 6, 6 पचे 30। ठीक है, ऊपर क्या बचा बताइए? 4 गुना 5। नीचे क्या बचा? 1। ऊपर क्या बचा है? 4 गुना 5 बराबर x। नीचे 1 बचा हुआ है, 1 बचता है तो हम लिखते नहीं है। तो x बराबर कितना आएगा? 5 चौके 20। यानी कितने दिन चलेगा वो अनाज? कितने दिन चलेगा? 6000 लोगों को अनाज कितने दिन चलेगा? 20 दिन ही चलेगा। ठीक है, 6000 लोग 20 दिन अनाज खाएंगे। ठीक है, मैं सबके उत्तर दिखा देती हूँ आपको। ये है पहले का उत्तर, ये है दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, या चौथे का उत्तर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।